हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार। क्या हाल चाल है भाई आपके? बताओ, पहली बात तो दिखाई और सुनाई दोनों दे रहा है? हाँ जी, दिखाई और सुनाई दोनों दे रहा है क्या आपको? फटाफट से कमेंट करके बताओ देखें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। राम राम भाई, सभी को राम राम। दिखाई और सुनाई दोनों दे रहा है क्या आप लोगों को? हाँ जी, फटाफट से बता दीजिए आप लोग। करें शुरुआत अपन कल्चर की भी। इतिहास तो अपन ने पढ़ा ही है, अभी इतिहास के जस्ट बाद में अपन संस्कृति की बात करते हैं भैया। हम्म। तो देखो आप लोग इधर ध्यान से सुनना। कल मैंने आपको भाद्रपद का महीना मैं आपको बता रहा था। हाँ जी बिल्कुल, नमस्कार भाई, नमस्कार, है ना। कल मैं आपको भाद्रपद का महीना बता रहा था ना। और भाद्रपद के महीने में मैंने आपको कृष्ण पक्ष तो बता ही दिया था। ठीक है, भाद्रपद के महीने में मैंने आपको कृष्ण पक्ष तो बता ही दिया था। और शुक्ल पक्ष में आपको समझा रहा था। शुक्ल पक्ष में मैंने यहाँ तक की बात तो कर ली थी भैया आपसे। अब इधर देखना आप लोग, शुक्ल पक्ष में मैंने यहाँ तक की बात की थी। अब आप सभी का ध्यान इधर होना चाहिए भैया एक बार के लिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो देखो, ये अपना प्यारा सा राजस्थान, हाँ। ये अपना क्या हो जाएगा भैया? ये अपना प्यारा सा दुलारा सा राजस्थान आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ठीक है ना। हाँ जी। ये अपना सोनेरी धरती रस्ते, चांदी रो आसमान और रंग रंगीलो रस भरो, मारो प्यारो राजस्थान, हाँ। तो ये ध्यान रखना आपको। तो ये प्यारा सा राजस्थान आपको नजर आ रहा होगा, है ना। अब इस राजस्थान के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर। अगर मैं राजस्थान के अंदर बात करता हूं तो राजस्थान के अंदर अपने पास में कुछ स्थानों के बारे में मैं यहाँ पर बात करूंगा। जैसे आप लोग ध्यान से एक एक पॉइंट को समझ लेना। ठीक है ना। जो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊं उसको ध्यान से समझना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ सबसे पहले आपसे, तो यहाँ पर अपने ये एक स्थान है भैया। और ये जो आपके स्थान है ना, इसका नाम क्या है भैया आपके? तो ये जो अपन यहाँ पर स्थान के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये जो स्थान है इसका नाम आपके हो जाएगा, बताइए क्या? तो ये आपके सवाई माधोपुर है। ध्यान रखना, ये कौन सी जगह है आपके? बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार। तो ये आपके सवाई माधोपुर आ जाएगा। तो देखो आप लोग यहाँ पर, तो आप लोग कहाँ पहुंच गए भाई? सबसे पहले अपन पहुंच गए सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर में आपको ध्यान होना चाहिए कि सवाई माधोपुर के अंदर गणेश जी का मंदिर है। क्योंकि मैंने कहा ना, जितने भी गणेश जी के मंदिर हैं सब जगह आपके मेला लगेगा। तो भैया गणेश जी का सबसे मेन मंदिर तो कहाँ है? आपके सवाई माधोपुर में, जिनको अपन क्या बोलते हैं? त्रिनेत्र गणेश बोलते हैं। त्रिनेत्र गणेश को ही अपन रणत भंवर भी बोलते हैं, जरूर याद रखना मेरी बात को। त्रिनेत्र गणेश को ही अपन क्या बोलते हैं? तो ये जो त्रिनेत्र गणेश हैं, इन्हीं को अपन रणत भंवर भी बोलते हैं। समझ में आ गई बात? यहाँ पर क्या बोलेंगे इनको अपन? तो इन्हीं को अपन रणत भंवर के नाम से भी जानते हैं। और इन्हीं त्रिनेत्र गणेश रणत भंवर को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, और वो नाम आपके क्या आ जाएगा? लेटे हुए गणेश जी। सह परिवार यहाँ पर हैं, रिद्धि सिद्धि के साथ में यहाँ पर हैं। तो ये ध्यान रखना, आराम से मस्ती से यहाँ पर गणेश जी लेटे हुए हैं। तो अगर आपसे पूछे त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ है, तो आपको बताना पड़ेगा सवाई माधोपुर रणथंभौर, हाँ। लेटे हुए गणेश जी का मंदिर कहाँ है? तो लेटे हुए गणेश जी का मंदिर भी आपके सवाई माधोपुर रणथंभौर में है। रणथंभौर में है तभी तो अपन इनको क्या कहते हैं? रणत भंवर के नाम से भी जानते हैं। आई बात समझ में? अब बताओ, आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ है। आदमी आपके क्या हो जाएगा? बिस्तर पर लेटा हुआ है। और जैसे ही बिस्तर पर लेटा हुआ है, नीचे उतरेगा तो क्या होगा? खड़ा हो जाएगा। नीचे उतरेगा तो क्या होगा? खड़ा होगा। तो भैया सवाई माधोपुर में लेटा हुआ है, और नीचे उतरते ही कोटा में पहुंच जाएगा, तो कोटा में जाते ही क्या हो जाएगा? खड़ा। तो ये ध्यान रखना, खड़े गणेश जी आपके क्या आ जाएंगे? तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो ये लो साहब, यहाँ पर आपके क्या आ गया? तो ये आपके आ जाता है भैया कोटा। और कोटा में जो मंदिर है उनका नाम क्या है आपके? तो कोटा में जो मंदिर है उनका नाम है आपके खड़े गणेश जी, है ना। तो आपसे कल को पूछे ना, खड़े गणेश जी का मंदिर कहाँ है? तो खड़े गणेश जी का मंदिर आपके कोटा में है। भैया इधर आपके खड़े हैं। हाँ जी। हाँ, पहला कार्ड यहीं भेजा जाता है आपके त्रिनेत्र गणेश पर ही। यहाँ पर आपके खड़े हैं, इधर खड़े हैं, इधर खेड़ है। सुनो मेरी बात, एक कोने में खड़े, दूसरे कोने में खेड़। इधर मतलब कोटा, उधर मतलब बाड़मेर।
उधर आपके क्या आ जाएगा, बाड़मेर। मतलब आप लोग देखिएगा इधर, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये रहा आपके बाड़मेर। यहाँ बाड़मेर में एक मंदिर बना हुआ है, अजमेर में बना हुआ है। एक बार मैं लगा लेता हूँ, ये लो साहब, इधर ले लिया, इधर ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ भाई। ठीक है ना, एक एक चीज को ध्यान से समझ लेना आप लोग अच्छे से। ठीक है, और देख लेते हैं और भी कोई आ रहा है क्या। बिल्कुल, एक यहाँ पर भी ले लेता हूं मैं। ठीक है ना, एक और ले लेता हूं यहाँ पर, सब बता दूंगा, अभी चिंता ही मत करना। एक येलो साहब और एक येलो साहब, इन सभी जगहों पर अपन बात करेंगे। पहले तो इनके नाम भी लिख देता हूं मैं, जिससे अपने को पता रहे थोड़ा सा। तो भैया ये तो अपने पास में जयपुर है, वो सॉरी ये तो अलवर है। ये जयपुर है, ये अजमेर है। ठीक है ना, ये उदयपुर हो जाएगा। उदयपुर से ऊपर सिरोही है, जालोर छोड़ देते हैं, फिर बाड़मेर है, जैसलमेर है भैया। ये हो जाएगा क्या नाम से, क्या बोलते हैं, जोधपुर है, ये जोधपुर है, ये बीकानेर है। गणेश जी के जितने भी मंदिर है ना, सारे के सारे याद कर लेना अच्छे से। जितने भी गणेश जी के मंदिर है ना, सारे के सारे अच्छे से याद कर लो आप लोग। तो देखो आप लोग यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनते चलना बस। त्रिनेत्र गणेश सवाई माधोपुर, लेटे हुए गणेश जी सवाई माधोपुर, खड़े होते ही कोटा। इधर खड़े हैं तो इधर खेड़ है, तो बाड़मेर में कौन से गणेश जी हो जाएंगे, तो बाड़मेर में जो गणेश जी हैं उनका नाम है खेड़ गणेश। बोलो क्या नाम आ जाएगा, तो बाड़मेर में जो गणेश जी हैं उनका नाम है खेड़। अरे खड़े कोटा में हैं, खेड़ बाड़मेर में हैं, दोनों के बीच में बीच होता है अजमेर। अजमेर में जो गणेश जी हैं उनका नाम है खोड़ा गणेश। बोलो क्या नाम है भाई, अजमेर में जो गणेश जी हैं उनका नाम क्या हो जाएगा, तो अजमेर में जो गणेश जी हैं उनका नाम है खोड़ा गणेश। जरूर याद रखना कि जो अजमेर में उनका नाम खोड़ा गणेश। काम को खत्म करो। अलवर में क्या है, नाचना। भैया अलवर में नाचना गणेश, अलवर में कौन से आ जाएंगे, तो अलवर में नाचना गणेश। ध्यान रखना, तो अलवर में नाचना और सिरोही में बाजना। अलवर में नाचना और सिरोही के अंदर क्या आ जाएगा, सिरोही में आपके बाजना, तो सिरोही में आ जाएंगे अपने बाजना गणेश। अलवर में नाचना और सिरोही के अंदर बाजना, जरूर याद रखना। तो ये आपके बाजना गणेश। बी फोर बाजना और बी फोर बोहरा, तो भैया जस्ट पास में उदयपुर में कौन से गणेश जी हैं, बोहरा गणेश, दूधिया गणेश, मावा गणेश, ये सब उदयपुर में है, लेकिन अपने याद करना बोहरा गणेश। तो बोहरा गणेश आपके कहाँ हो जाएंगे, तो बोहरा गणेश आपके उदयपुर में हो जाएंगे। फिर देखो आप लोग जयपुर के अंदर, अरे जयपुर में तो बहुत अच्छे से जानते हैं भैया, एक तो मोती डूंगरी। तो जयपुर में जो गणेश जी है उनका नाम क्या है भाई, तो एक तो जयपुर में आपके मोती डूंगरी गणेश जी हो जाएंगे, और एक आपके जयपुर में आ जाएंगे गढ़ गणेश। जयपुर में कौन से आ जाएंगे, गढ़ गणेश का मंदिर भी आपके जयपुर में ही है। ठीक है ना, जयपुर में दो हैं, तो जैसलमेर क्यों पीछे रहे, जैसलमेर ने कहा हमारे भी दो हैं। भैया कौन कौन से हैं, बोले एक तो हमारे चुंगी गणेश आ जाएंगे। कौन से आ जाएंगे भैया, चुंगी गणेश आ जाएंगे। आई बात समझ में, जिसको अपन चुंगी तीर्थ के नाम से जानते हैं। लिख देता हूं, कल मैंने आपको मेला भी बताया था। तो देखो आप लोग, एक तो चुंगी तीर्थ आ जाएगा, और ऐसे ही आपके एक आ जाएंगे, चुंगी होती है ना, चुंगी, चुंगी क्या होता है, टैक्स। चुंगी यानी टैक्स, टैक्स से क्या मिलता है, कर। कर मतलब कि पैसा मिल रहा है, रोकड़, पैसा मतलब कि रोकड़। तो ये जरूर ध्यान रखना, चुंगी से रोकड़ आती है। तो लो साहब आपके कौन से गणेश आ गए, रोकड़िया गणेश। बोलो कौन से गणेश, तो ये आपके रोकड़िया गणेश। फिर जोधपुर में देखो आप लोग, जोधपुर के अंदर आपके आते हैं इश्किया गणेश। अरे इश्क किया नहीं, हाँ तुम लोग समझो, इश्क किया नहीं, इश्किया। तो ये आपके इश्किया गणेश आ जाएंगे जोधपुर के अंदर। ठीक है, और बीकानेर के अंदर कौन से हैं, तो बीकानेर के अंदर हैं हेरंब गणेश। जरूर याद रखना मेरी बात को, बीकानेर में कौन से गणेश जी का मंदिर है, तो बीकानेर में हेरंब गणेश है। और हेरंब का मतलब होता है सिंह पर सवार। हेरंब का मतलब क्या होता है भैया, तो हेरंब का मतलब होता है सिंह पर सवार। अच्छे से याद रखना मेरी बात को, हेरंब का मतलब क्या होता है, सिंह पर सवार। पहली बार गणेश जी आपके शेर पर सवार मिले, पहली बार गणेश जी आपके किस पर सवार है, शेर पर सवार है, नहीं तो हमेशा नैनो, नैनो मतलब चूहा। पहली बार गणेश जी अपने किस पर सवार मिले, सिंह पर मतलब, और ध्यान रखना फॉर्चूनर में सवार है।
तो ये गणेश जी के जितने भी मंदिर है ना, ये सब मैंने आपको बता दिए, और आप लोग अच्छे से मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, और एक बात कान में सेट कर लेना, दिमाग में सेट कर लेना कि भैया इन जितनी भी जगह है ना, सब जगह मेला कब लगेगा। गणेश जी के लिए आपको बीएससी को पास करना पड़ेगा, ध्यान रखना, गणेश जी के लिए आपको बीएससी को पास करना पड़ेगा। अरे किसको पास करना पड़ेगा? गणेश जी के लिए आपको बीएससी पास करनी पड़ेगी, बीएससी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी जरूर याद रखना। गणेश जी के लिए बीएससी को पास करना जरूरी है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को इनका मेला लगता है। जिसको नहीं याद है ना, वो याद कर लेना, फटाफट से क्लियर करो। बताओ समझ में आई क्या बात? कमेंट तो कर दो कैसा लगा तुम्हें। गणेश जी का मामला कैसा लगा? ये बात मैंने आपको, मैं सारे मंदिर लिखता उससे बढ़िया मैंने मैप में समझाया ना, तो कुछ समझ में तो आया। ऐसे ही मैं यहाँ पे रामायण लिख दूं, क्या ही मतलब है? आपको समझ में नहीं आया तो मेरा पढ़ाना बेकार है रे भाई। फिर आगे देखो आप लोग, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो अपने पास में आ जाएगी पंचमी। क्या आ जाएगी भाई साहब? तो इसके बाद में अपने पास पंचमी आ जाएगी, और ध्यान रखना पंचमी के दिन मनाते हैं ऋषि पंचमी। पंचमी के दिन क्या मनाएंगे भैया? तो पंचमी के दिन मनाते हैं भैया ऋषि पंचमी। जरूर याद रखना आप लोग मेरी बात को। और ये प्रश्न एग्जाम में आता भी है कि रक्षाबंधन के 20 दिन बाद कौन सा त्योहार आता है? ठीक है ना, रक्षाबंधन के 20 दिन बाद, सुपर सर याद ही हो गया, थैंक यू। तो ध्यान रखना आप लोग, रक्षाबंधन के 20 दिन बाद कौन सा त्योहार आता है भाई साहब? इसके पीछे कारण है, ऐसे ही थोड़ी पूछ लेगा होली के 23 दिन बाद कौन सा त्योहार आता है, यही याद करते ना दिन है भाई। तू पूछ ले बोले होली के 38वें दिन, मतलब यही है हमारा काम ही, यही है, पढ़ाई तो करे ही नहीं हम, यही करते रहे बस, 23 22 38 है, ऐसे नहीं पूछता। किसी त्योहार का किसी त्योहार से लिंक होता है ना, तो ही पूछता है। जैसे देखो रक्षाबंधन के 20 दिन बाद, दिमाग लगाना, रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा, भाद्रपद का पूरा कृष्ण पक्ष 15 दिन और 5 दिन ये, तभी तो पंचमी ऋषि पंचमी आता है। बोले सर इनके बीच में क्या लिंक है? भैया उस दिन भी राखी बनती है, इस दिन भी राखी बनती है। ओ बोले सर हमारे तो नहीं बन, हाँ तो तुम्हारे नहीं बनती तो मैं क्या करूं भैया? इधर देखो आप लोग, ऋषि पंचमी के दिन एक तो आपके माहेश्वरी, कौन सा समाज? हमारे एक माहेश्वरी समाज है, बढ़िया होते हैं ये माहेश्वरी। पारीक, पारीक ब्राह्मण होते हैं ना, पारीक, और मैं खुद खांडल। माहेश्वरी, पारीक एवं खांडल समाज की क्या होती है? राखी होती है। आई बात समझ में? तो माहेश्वरी, पारीक और खांडल समाज की क्या होती है भैया? राखी होती है। इस दिन रक्षाबंधन होता है, ठीक है ना, रक्षाबंधन होता है। तो ये ध्यान रखना ऋषि पंचमी के दिन। और ऋषि पंचमी के दिन फिर लगते हैं आपके कुछ मेले भी लगते हैं। बोले सर कौन से मेले लगते हैं भैया? एक तो याद रखना भोजन थाली मेला। कौन सा मेला याद रखोगे भैया? तो एक तो जरूर याद रखना आप लोग भोजन थाली मेला। और ये जो भोजन थाली मेला है ना, ये लगता है आपके कहां पर? कामा। कहाँ लगता है भैया? ये कामा। और कामा बोले तो वर्तमान में डीग, कामा डीग के अंदर ये मेला लगता है, याद रख लेना अच्छे से। पहली बात आई बात समझ में? फिर देखो इसके बाद में दूसरी बात, भोजन थाली मेले के अलावा हमारे एक लोक देवता है, मैंने आपको बताया था, जिनके सांप की बाम्बी की पूजा होती है, हरिराम जी, ध्यान रखना। तो इसी दिन आपके हरिराम जी का मेला भी लगेगा। और ये जो हरिराम जी का मेला है ना, ये हरिराम जी का मेला कहाँ लगता है भाई? झोरड़ा नागौर। कहाँ लगता है आपके ये? तो ये हरिराम जी का मेला आपके झोरड़ा नागौर के अंदर लगता है, याद रखना। इसी दिन मैंने आपको एक चीज और बताई थी भैया, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, तो इसी दिन आपके ग्वालों को देवता पशु चिकित्सक देव बाबा का भी मेला लगता है। याद करो, लोक देवता देव बाबा का भी मेला आपके इसी दिन लगता है। तो ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखना कि ये जो आपके देव बाबा का मेला है ना, ये देव बाबा का मेला आपके, और ये अच्छे से याद रख लेना मेरी बात को कि ये कहाँ लगता है? नंगला जहाज भरतपुर। ये नंगला जहाज भरतपुर में लगता है। तो ये तीनों मेले पता होने चाहिए ना अपने को। नंगला जहाज भरतपुर में मेला लगता है, ये तीनों आपके पंचमी के दिन लगते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ आप लोग, अब षष्ठी, षष्ठी को छोड़ देते हैं भैया एक बार के लिए, कोई मतलब ही नहीं है। सप्तमी, सप्तमी पे भी अपन देवनारायण जी का मेला है, वो अपन लोक देवता में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर क्यों भरे फालतू ही। सीधे आ जाओ आप लोग अष्टमी।
अष्टमी। अब देखो आप लोग अष्टमी के दिन इधर देखना, इधर कृष्ण जन्माष्टमी है ना, अरे भाई इधर कृष्ण जन्माष्टमी है ना, तो इधर आपके क्या आ जाएगी, राधाष्टमी। इधर क्या आ जाएगी आपके, तो इधर आपके राधाष्टमी आ जाएगी, ध्यान रखना। आई बात समझ में, कौन सी आ जाएगी, राधाष्टमी आएगी। ये कृष्ण जन्माष्टमी, ये राधाष्टमी। आपको बताता हूं, अपने अपने राजस्थान में एक संप्रदाय है, ठीक है ना, और राजस्थान में जो संप्रदाय है ना उसका नाम है आपके निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय। और कान खोल करके सुन लो, वो निम्बार्क संप्रदाय राधा को कृष्ण की पत्नी मानता है। वैसे भगवान कृष्ण की पत्नी कौन है, रुक्मणी, लेकिन ध्यान रखना वो राधा को कृष्ण की पत्नी मानता है, इसीलिए तो वो मेला भी राधाष्टमी को ही लगाता है। आई बात समझ में। तो इस राधाष्टमी के दिन आपके किसका मेला लगेगा भैया, तो राधाष्टमी के दिन आपके निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगेगा। जरूर याद रखना आप लोग अच्छे से कि इस दिन आपके निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगेगा। किसका मेला लगेगा, निम्बार्क संप्रदाय का मेला आपके इसी दिन लगेगा, याद रख लेना आप लोग। और निम्बार्क संप्रदाय की पीठ कहां पर है, तो निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है सलेमाबाद, ठीक है ना। कहां हो जाएगी भैया, तो निम्बार्क संप्रदाय की जो पीठ है ना वो आपके सलेमाबाद अजमेर में है, और इसी सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगता है। समझ गए मेरी बात को। और इसी दिन आपके एक प्रमुख मेला और लगता है भैया, इसी दिन आपके जो मेला लगता है उसका नाम है आपके भरतरी मेला। कौन सा मेला, भरतरी मेला। बता दो आप लोग कहां लगेगा, बच्चा बच्चा जानता होगा इसके बारे में कि भरतरी मेला अलवर में लगता है भैया। और ये जो भरतरी मेला है ना इसको कहते हैं कनफटे साधुओं का कुंभ। क्या कहते हैं भैया, तो इसको कनफटे साधुओं का कुंभ कहते हैं। जब मैंने लोकगीत पढ़ाए थे तब भी मैंने बताया था, कनफटे साधुओं का कुंभ कहते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। कन फटे का मतलब कान फटे हुए ऐसा नहीं है, कानों में कुंडल पहनते हैं इसलिए कन फटे साधु हैं। और भैया ये अलवर वाला क्षेत्र है, इसको हम लोग बोलते हैं मत्स्य क्षेत्र, ध्यान रखना। तो ये मत्स्य क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला हो जाएगा। अगर मत्स्य क्षेत्र में कोई सबसे बड़ा मेला लगता है ना, तो मत्स्य क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला आपके कौन सा हो जाएगा, तो वो आपके यही भरतरी मेला हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। अगर मत्स्य क्षेत्र में कोई सबसे बड़ा मेला लगता है तो वो आपके यही भरतरी मेला लगेगा, ठीक है भाई। तो ये चीज आप लोग अच्छे से याद रख लेना। चलिए भाई, तो ये राधाष्टमी के बारे में बात हो गई। इधर नरड़ पीर का थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, इधर देखना। ये जो नरड़ पीर है इनका नाम क्या है पता है क्या, हजरत शक्कर बाबा। इनका जो रियल नेम है ना, इनका जो रियल नेम है वो आपके हजरत शक्कर बाबा है। कल मैं लिखना भूल गया था, आप लोग ध्यान रख लेना। और अपने इनको कहा जाता है बांगड़ का धनी। बांगड़ जो अपने ये झुंझुनू हनुमानगढ़ वाली जो बेल्ट है ना इसको बांगड़ बोलते हैं, और इनको बोलते हैं बांगड़ का धनी। जब आपको संत संप्रदाय संप्रदाय पढ़ाऊंगा तब वहां पर एक चीज बताऊंगा। अगर वागड़ बोल रहा है ना, वागड़, वागड़ मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा, वहां का धनी वागड़, वागड़ का धनी। तो वागड़ का धनी तो कौन है आपके, तो वागड़ का धनी तो आपके संत मावजी हैं, संत मावजी, ध्यान रखना। और बांगड़ का धनी नरड़ पीर होता है। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, पंचमी और अष्टमी मैंने आपको बताई, जरूरी बात है ना। अब देखो आप लोग, इधर कृष्ण जन्माष्टमी, इधर राधाष्टमी, इधर गोगा नवमी, उधर फत्ता नवमी। लोक देवताओं में भी कहा था मैंने, आई बात समझ में। तो देखो आप लोग इधर ध्यान से समझो। हाँ जी, तो नवमी, अरे नवमी में बड़ी आसान बात है रे, नवमी बता दो और नवमी के बाद में दशमी बता दो, और दशमी के बाद में तुरंत क्या बता देना, एकादशी बता देना। इन तीनों को भी क्लियर कर देते हैं भैया फटाफट से, ठीक है ना। इन तीनों को भी फटाफट क्लियर कर देते हैं। इधर देखो आप लोग भैया, नवमी के दिन अभी अभी मैंने बोला फत्ता नवमी आएगी, लोक देवता फत्ता जी की नवमी आती है ना। दशमी के दिन लोक देवता तेजा जी, तो तेजा दशमी आ जाएगी। और यहां पर एकादशी याद रखना, बताया था मैंने, देवशैनी के 2 महीने बाद जलजूलनी एकादशी आती है। कौन सी एकादशी आती है, जलजूलनी एकादशी, जिसको अपन डोल ग्यारस भी बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं भाई, डोल ग्यारस भी बोलते हैं, याद रखना आप लोग। समझ रहे हो बात को। अब देखो इनके बारे में, अब फत्ता नवमी है तो फत्ता जी का मेला भी तो लगाओगे, फत्ता जी का मेला लगाओ। और फत्ता जी का मंदिर कहां है भैया, साथू गांव जालोर, बताया था आपको। साथू गांव जालोर में इनका मंदिर है, समझ गए। ये तो वहां बता चुका हूं, तो दोबारा ज्यादा दिमाग की मत लगाओ ना। इधर देखो तेजा दशमी, अरे भैया तेजा दशमी है तो का मेले नहीं लगाओगे का,
भैया तेजा जी के मेले लगाने पड़ेंगे ना। एक तो खरनाल में होली लड़ मारी जाई जे गड खरनाली ओ देश मारा, गड खरनाली ओ देश मारा, आया था ना। तो मैंने आपको बताया था होली लड़ मारी जाई जे गड खरनाली ओ देश। तो खरनाल नागौर में मेला लगेगा। और ध्यान रखना एक आपके कहाँ लगेगा, परबतसर। बोलो कहाँ लगेगा भैया, तो एक मेला आपके परबतसर। और परबतसर कहाँ पड़ता है रे, परबतसर पड़ता है कुचामन है। आई बात समझ में, परबतसर आप कुचामन में हो गया ना, तो ये ध्यान रखना। और भैया विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भी इसी दिन लगता है, जिसका नाम है खेजड़ली वृक्ष मेला। जिसको नहीं याद है अच्छे से याद कर लेना, बहुत अच्छे से, खेजड़ली वृक्ष मेला। और ये खेजड़ली वृक्ष मेला जोधपुर में लगता है भैया। नाम सुना होगा अमृता देवी बिश्नोई, ठीक है ना। अमृता देवी बिश्नोई सहित 363 लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया था। और उन्हीं की स्मृति में आपके उन 363 लोगों की स्मृति में और आपके कौन सा मेला लगता है, खेजड़ली वृक्ष मेला लगता है। तो ये अच्छे से याद रखना आप लोग। ये खेजड़ली वृक्ष मेले की खास बात क्या है कि ये आपके विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। ऐसा कहा जाता है कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कौन सा हो जाएगा, तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला आपके खेजड़ली वृक्ष मेला है। बोले सर आपने श्रावण में बताया तो था कल्प वृक्ष मेला। अरे वो कल्प वृक्ष मेला नहीं है, वो भगवान विष्णु का प्रतीक है कल्प वृक्ष, उसकी पूजा होती है इसलिए उसको कल्प वृक्ष कहते हैं। वृक्ष मेला तो यही है भैया। फिर जलजूलनी एकादशी, भाई साहब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन मेले बहुत लगते हैं। कौन कौन से मेले लगते हैं तो आप वो देखिएगा एक बार। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 प्रमुख मेले। एक तो ध्यान रखना सांवलिया सेठ का मेला, सांवलिया सेठ का मेला, सेठों का सेठ सांवलिया सेठ, बाकी सब डुप्लीकेट। ऐसे अरे स्टिकर लगे हुए मिल जाते हैं ना जगह जगह, तो ये ध्यान रखना। सेठों का सेठ, सांवलिया सेठ का मेला लगता है आपके। और सांवलिया सेठ का मंदिर कहाँ है भैया, मंडफिया, ये तो याद होना चाहिए ना। मंडफिया चित्तौड़गढ़। मुझे बताओ, हमने एक लोक देवता पढ़े थे जिनका सांवलिया सेठ मंदिर के निर्माण में प्रमुख योगदान रहा है। बताइए, आप बताओगे तो ही आगे बढ़ूंगा। बताओ अब हमने एक पढ़े थे भैया सांवलिया सेठ का मेला, बताओ आप लोग सांवलिया सेठ का मेला। और मैंने आपको कहा था कि इनके मंदिर में एक देवता का योगदान है, बताओ कौन। फटाफट बताओ आप लोग, तभी तो आगे बढ़ूं मैं। कौन से लोक देवता का योगदान है सांवलिया सेठ का मेला। आप देखो इधर और आगे, इसी दिन आपके मेला लगता है, पेपर में पूछा हुआ है, चार भुजानाथ का मेला। जरूर याद रखना किसका मेला, चार भुजा नाथ का मेला। तो देखो आप लोग यहीं पर आपके चार भुजा नाथ का मेला भी लगवा देते हैं। लेकिन ये जो चार भुजा नाथ का मेला ये आप नागौर में मत लगवाना, कहीं आपको लगे कि मेड़ता नागौर में मंदिर है ना। गढ़बोर राजसमंद, गढ़बोर राजसमंद के अंदर आपके ये मेला लगता है, डेट सॉल्व। और फिर आपके एक मेला लगता है बाजे छे रे बाजे छे, बाजे छे बाजे छे बाजे छे नौबत बाजा मारा डिगीपुरी का राजा। और डिगीपुरी का राजा, डिगीपुरी का राजा, बाजे छे बाजे छे बाजे छे नौबत बाजा मारा डिगीपुरी का राजा। तो ध्यान रखना डिग्गी कल्याण जी का मेला। और ये जो डिग्गी कल्याण जी का मेला है ये आपके कहाँ लगेगा। अभी तो मैं बात करूं तो भैया मालपुरा को जिला घोषित किया है, आधिकारिक रूप से तो अब पता चलेगा, लेकिन अभी तक मैं मालपुरा लिख देता हूं, है ना। ये मालपुरा के अंदर ही लगता है। और इसी दिन आपके निकाली जाती है डोल यात्रा, डोल उत्सव बोलते हैं अपन इसको, है ना। और डोल उत्सव ये आपके कहाँ का फेमस है, बारा। सुनो मेरी बात, डोल मतलब भगवान ठाकुर जी को हम एक लकड़ी के मंदिर में जिसको बोलते हैं बेवाण, ठाकुर जी को हम लकड़ी के मंदिर में जिसको अपन क्या बोलते हैं, बेवाण, उस बेवाण में बिठा करके और हम ठाकुर जी को तालाब तक लेकर के जाते हैं स्नान कराने के लिए। क्यों लेकर के जाते हैं भैया, तालाब तक स्नान कराने के लिए लेकर के जाते हैं। तभी तो अपन उसको क्या बोलते हैं, जिसमें लेकर के जाते हैं ना उसको बोलते हैं ना भगवान का डोला निकल रहा है, तो वो डोला वो होता है। बाकी बेसिकली आपके जो लकड़ी का मंदिर होता है ना उसको अपन बेवाण बोलते हैं, अभी लिखाऊंगा आपको मैं।
उसको अपन क्या बोलते हैं, बेवाण। तो ये एकादशी का काम भी क्या हो गया आपके, कंप्लीट हो गया। अब इधर देखो आखिरी चरण में चलते हैं, आखिरी बात करता हूं भैया, सारी बात खत्म। और देखो आप लोग इधर आखिरी बात करता हूं तो आपके क्या आ जाएगी, द्वादशी छोड़ दो, त्रयोदशी छोड़ दो, सीधे आ जाओ चतुर्दशी पर। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था 6 और 12 ये तो केवल और केवल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में आएगी और कहीं नहीं आएगी। चतुर्दशी और इसके बाद में पूर्णिमा, इसके बाद में क्या आ जाएगी भैया, चतुर्दशी और इसके बाद में आपके आ जाएगी पूर्णिमा। सुन लेना कान खोल करके, चतुर्दशी तो होती है भगवान विष्णु का भोग लगाते हैं अपन, क्योंकि भगवान विष्णु परम पिता परमेश्वर हैं, सबसे पहला भोग उन्हीं के लगाया जाता है। अनंत चतुर्दशी बोलते हैं, और अनंत चतुर्दशी को अनचोदस भी बोलते हैं रे, अनचोदस भी बोलते हैं, ध्यान रखना आप लोग, अनचोदस या अनंत चतुर्दशी। और जो आपने गणेश जी स्थापित किए थे ना, तो वो आपके यहाँ जाकर के गणेश जी का क्या किया जाता है, यहाँ जाकर के गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। तो ये लोग आप लोग अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ जाकर के गणेश जी भी विसर्जन हो जाते हैं। और मैंने क्यों बोला कि परमपिता परमेश्वर और भगवान विष्णु के ही सबसे पहले भोग लगता है, क्योंकि यहाँ से आपके पूर्णिमा के दिन से आपके शुरू हो जाएंगे क्या, श्राद्ध पक्ष। हमारे पूर्वजों का भोग लगाते हैं अपन, पूर्वजों के लिए भोग लगाते हैं, इसको बोलते हैं कनागत। क्या बोलते हैं अपन इसको, कनागत भी बोलते हैं, ध्यान रखना। और यही आपके यहाँ से प्रारंभ हो जाते हैं। तो पूर्वजों में सबसे बड़े पूर्वज तो भगवान विष्णु है, पहले उनके भोग लगाओ फिर कनागत शुरू करो भैया। तो श्राद्ध पक्ष या कनागत प्रारंभ होते हैं, और कितने दिन चलते हैं मेरे लाडलो, तो ध्यान रखना 16 दिन तक चलते हैं। कितने दिन तक चलते हैं, तो ये आपके 16 दिन तक चलते हैं, ये ध्यान रखना। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे ना तो पता लग जाएगा। एक दिन तो ये रहा, और आश्विन का पूरा कृष्ण पक्ष इसी में चला जाएगा, आश्विन का पूरा कृष्ण पक्ष इसी में चला जाएगा। समझ गए मेरी बात को, तो ये चीज आप लोग अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। अब सुनो, ये जो आप श्राद्ध पक्ष के बारे में बात कर रहे हैं ना, इसके बारे में देखना आप लोग। श्राद्ध पक्ष की में बात करें तो इधर देखो आप लोग, ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्राद्ध पक्ष के प्रत्येक दिन, श्राद्ध पक्ष के प्रत्येक दिन कुंवारी कन्याएं गोबर एवं मिट्टी से ज्यामितीय अलंकरण बनाती है, मतलब डिजाइन बनाती है, अलंकरण बनाती है। श्राद्ध पक्ष के प्रत्येक दिन कुंवारी कन्याएं गोबर एवं मिट्टी से ज्यामितीय अलंकरण बनाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे सांझी कहा जाता है। जरूर याद रखना भैया आप लोग, जिसे क्या बोलते हैं भैया, जिसे सांझी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना तक प्रश्न पूछा हुआ है कि सांझी का संबंध किससे है, तो सांझी का संबंध कुंवारी कन्याओं से है। रोज बनाएंगी, अगले दिन नहीं बनाएंगी तो पहले वाली को मिटाना पड़ेगा, तभी तो नहीं बनेगी। रोज बनाएंगे भैया। और ध्यान रखना, जिसको नहीं मिटाना पड़ेगा वो अंतिम दिन की सांझी होती है। सब मिटाओ, अंतिम दिन की सांझी मत मिटाओ, क्योंकि अंतिम दिन की जो सांझी है ना, उसको पता है क्या बोलते हैं, इधर देखो आप लोग, अंतिम दिन की जो सांझी है, उस अंतिम दिन की सांझी को क्या बोलते हैं, संज्ञा कोट, संज्ञा कोट। तो ध्यान रखना, अंतिम दिन की सांझी को संज्ञा कोट कहा जाता है। समझ गए। हमारे राजस्थान के अंदर एक केले की सांझी भी बनती है, याद रखना। और केले की सांझी के लिए फेमस है कौन, तो केले की सांझी के लिए आपके फेमस है नाथ द्वारा। नाथ द्वारा में आपके केले की सांझी बनती है, तो ये भी आप लोग याद रखना। अरे मैं तो ये भी बता सकता हूं कि हमारे राजस्थान में एक सांझी का मंदिर भी है, हमारे राजस्थान में तो सांझी का मंदिर भी है। और ये जो सांझी का मंदिर है इसको बोलते हैं मत्स्येंद्र नाथ मंदिर, मच्छेंद्र नाथ बोलते हैं वैसे, ठीक है ना। ये जो सांझी का मंदिर है इसको क्या बोलते हैं, मच्छेंद्र नाथ मंदिर बोलते हैं। आई बात समझ में। हाँ, आप मॉडर्न हिस्ट्री को पहले फिनिश कर दो ताकि टॉपिक में रिदम रहे। बिल्कुल कर देंगे, आप काहे चिंता करो, ठीक है ना। हाँ, सांझी का मंदिर मच्छेंद्र नाथ मंदिर भी बोलते हैं, ये उदयपुर में है। तो ये भी आप लोग याद रखना भैया। समझ में आ गई बात यहाँ पर, तो ये चीजें अपने को याद रखनी है। एक और बात बता देता हूँ, श्राद्ध पक्ष के अंदर जो आप कौवे का भोजन करवाते हैं ना, कौवे को वो गोलियां नहीं बनाते क्या, आटे की सी गोलियां, तो ध्यान रखना कौवे का जो भोजन होता है ना, उस कौवे के भोजन को क्या बोलते हैं,
तो कव्वे का भोजन कहलाता है कागोल। गोल गोल होता है ना, कव्वे का होता है इसलिए कागोल, कागा प्लस गोल कागोल। आई बात समझ में, कागोल हो जाएगा वो आपके, तो उसको कागोल बोलते हैं। ये बातें याद रखना आप लोग। कितनी इंपॉर्टेंट बात है बताओ सांझी, कितनी इंपॉर्टेंट बात है सांझी, बताओ आप लोग। हाँ जी सर, यू आर बेस्ट टीचर, थैंक यू सो मच भाई। श्राद्ध पक्ष के प्रत्येक दिन लड़कियां आपके गोबर और मिट्टी से ज्योमेत्रीय अलंकरण बनाती है, ध्यान रखना। ज्योमेत्रीय अलंकरण बनाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सांझी बोलते हैं। पेपर में तो प्रश्न ही आया था, सांझी का संबंध किससे है भैया? सांझी का संबंध कुंवारी कन्याओं से है। सांझी का संबंध किससे है? सांझी का संबंध कुंवारी कन्याओं से है। काहे दिमाग लगाना, फटाफट से एक बार क्लियर करो इसको, तुरंत तुरंत फास्ट क्लियर करो इसको। अच्छे से याद भी कर लेना एक एक पॉइंट, ये कोई गलती नहीं होनी चाहिए इसके अंदर अपने से, है ना। कोई भी पूछे अपने को तुरंत याद आना चाहिए, लो सर ये लो साहब आंसर। आप लोग जब पढ़ते हैं ना अपने लोक कला, उसके अंदर आपके ये आता है, ठीक है ना, कि सांझी आपके श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। सफेदी से पुती दीवार पर बनाते हैं, ध्यान रख लेना, गोबर और मिट्टी से बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? अच्छा घर मिल जाए, अच्छा वर मिल जाए। हाँ, ये सब आश्विन के कृष्ण पक्ष में लिखेंगे ना, ना 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 ना, ये तो उसमें आ रहा है अभी भाद्रपद, ये भाद्रपद ही तो चल रहा है, वो तो बात वही आ गई भैया, ठीक है ना। भाद्रपद का ही महीना है भाई, चिंता मत करना। शुक्ल पक्ष है, वो तो उधर जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिख दिया। भाद्रपद का शुक्ल पक्ष है, याद रख लेना। हाँ जी। और ये सांझी का एक चीज और ध्यान रखना, ये सांझी का संबंध किससे होता है? माता पार्वती, माता पार्वती की आराधना करते हैं इसके अंदर, माता पार्वती की आराधना में। तो ये भी जरूर याद रखना आप लोग, कि ये जो आपके काम किया गया ये किसकी आराधना में किया गया? माता पार्वती की आराधना में किया गया। समझ में आ गई बात यहाँ पर? अब देखो इधर इसके अलावा कुछ विशेष बातें मेरी तरफ से, कुछ नोट मैं आपको बताऊंगा, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए, ठीक है ना। सभी का ध्यान आपके इधर होना चाहिए, कुछ नोट वाली बातें बताऊंगा। इसको कृष्ण पक्ष में मत मानना भैया, साफ साफ कह रहा हूं, वो तो मेरे पास जगह है इसलिए मैं लिख रहा हूं, नहीं तो इतनी कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे पास जगह है इसलिए लिख रहा हूं, ये ध्यान रखना आप लोग। तो देखो यहां पर क्या क्या विशेष बातें, एक एक प्रश्न पर अपनी नजर होनी चाहिए। सबसे पहला प्रश्न तो ये ध्यान रखना, बड़ी तीज, मैंने आपको बताया था, तो ये याद रखना, बड़ी तीज का व्रत करने वाली, बड़ी तीज का व्रत करने वाली महिलाओं द्वारा, जो बड़ी तीज का व्रत करती है ना, वो ध्यान रखना, महिलाओं द्वारा सूर्योदय होने से पहले पहले, बड़ी तीज का व्रत करने वाली महिलाओं द्वारा सूर्योदय से पूर्व, वो सूर्योदय से पूर्व क्या करती हैं? सूर्योदय से पूर्व किया जाने वाला भोजन, जो बड़ी तीज का व्रत करती हैं वो आपके सूर्योदय से पूर्व भोजन करती हैं भैया। और वो जो भोजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस भोजन को अपन बोलते हैं धमोली। बोलो क्या बोलेंगे भैया? धमोली, जरूर याद रखना। आई बात समझ में? जो बड़ी तीज का व्रत, अच्छा एक सेकेंड, अच्छा हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैंने आपको कल बताया नहीं था कपिल सर ने, मैंने उनको बता दिया था आप लोगों को, जिन जो कॉलेज लेक्चरर वाले हैं उनको 15 दिसंबर से पहले पहले उनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, मैंने पहले ही बोल दिया था आपको। काहे को इतना दिमाग लगाते हो रे तुम? आई बात समझ में? सब्र रखो, सब्र, सब्र का फल मीठा होता है, ध्यान रखना।
समझ गए मेरी बात को? ये याद रखना आप लोग। बड़ी तीज का व्रत करने वाली जो महिलाएं होती है ना, वो बड़ी तीज का व्रत करने वाली महिलाएं सूर्योदय से पूर्व आपके भोजन करती हैं। उस भोजन को धमोली बोलते हैं। पहली बात तो ये याद रख लेना। सांझी मैंने आपको बताई दी, कव्वे का भोजन मैंने आपको बताई दिया। इसके अलावा और क्या बात आती है? इसके अलावा दूसरा पॉइंट देखो आप लोग अच्छे से, कि बोले सर जलझूलनी एकादशी, ध्यान से सुनना सर, जलझूलनी एकादशी। तो ये जो जलझूलनी एकादशी है ना, इस जलझूलनी एकादशी के दिन ठाकुर जी को, ठाकुर जी को जिस लकड़ी के मंदिर में, जिस लकड़ी के मंदिर में, ठाकुर जी को जिस लकड़ी के मंदिर में बैठाकर तालाब पर स्नान हेतु ले जाया जाता है, स्नान हेतु ले जाया जाता है, उस मंदिर को क्या कहते हैं? अभी अभी मैंने आपको बताया था, जिस लकड़ी के मंदिर में बिठाकर ले जाते हैं उसको बेवाण बोलते हैं भाई साहब। क्या बोलते हैं उसको? बेवाण बोलते हैं। जरूर याद रखना, जिस लकड़ी के मंदिर में बिठाकर ले जाते हैं उसको बेवाण बोलते हैं। और बड़ी तीज से का व्रत करने वाली महिलाएं जो आपके भोजन करती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग और क्या बोलते हैं? हाँ जी, मिस्टर इंडिया, हाँ बिल्कुल। वो मैं चला गया था, अरे थोड़ा सा इधर उधर हो जाता हूँ, वो भूल जाता हूँ ना मैं। सर इसको शुक्ल पक्ष में लिखना है ना। अरे भाई ये नोट है भाई, ये शुक्ल पक्ष में कैसे लिखोगे? ये शुक्ल पक्ष में है भाद्रपद के, ये नोट लिखा रहा हूँ, ये पक्ष नहीं है, ये तो वैसे विशेष बातें हैं। आई बात समझ में? तो यही तो चीज आपको याद रखनी है भाई। ये नोट लिखा रहा हूं तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग विमाग लगाओ यार तुम लोग, ऐसे क्या ही करते हो तुम? समझ गए? ये ध्यान रखना आप लोग। तो दूसरा नोट हो गया ये मेरी तरफ से। याद रखना अच्छे से इस बारे में। समझ गए होंगे मेरी बात को आप लोग? हाँ जी, ठीक है ना? ये दोनों के दोनों अच्छे से याद रख लेना, ये मेरी तरफ से नोट है आपके लिए। ये पक्ष वक्ष नहीं है रे, ये नोट है, सीधी सी बात बता दूं। चलिए फटाफट से क्लियर कीजिए इसके बारे में तुरंत। और ये मेरी तरफ से आपके कौन सा महीना खत्म हो गया भैया? भाद्रपद का महीना खत्म हो गया, जिसको आप लोग सबसे बड़ा महीना मान रहे हो, है ना? वो आपके यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब देखो इसके बाद में, भाद्रपद के बाद में अपने पास में आश्विन का महीना आ जाएगा। कौन सा महीना ले लूंगा भैया? तो इसके बाद में मैं आश्विन का महीना ले लेता हूँ। इधर आप लोग ध्यान से समझ लेना भाई, है ना? कौन से महीने के बारे में बात करूंगा? अब जो आपके पास में आएगा वो है आश्विन का महीना। तो देख लो आप लोग अच्छे से ध्यान से समझना। लो साहब, आश्विन मास, इधर देखो आप लोग, आश्विन मास में मेरी तरफ से तो कोई बहुत बड़ा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है भैया। इधर कौन सा पक्ष आ जाता है भाई? तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि एक तरफ आपके कृष्ण पक्ष आ जाता है जिसको हम लोग भदी बोलते हैं, और दूसरी तरफ आपके कौन सा पक्ष आ जाता है? दूसरी तरफ आपके शुक्ल पक्ष आ जाता है जिसको हम लोग सुदी बोलते हैं, ठीक है ना? इधर आपके शुक्ल पक्ष आ जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिसको हम लोग सुदी के नाम से जानते हैं। डेट्स ऑल। तो ये याद रखना आप लोग, एक तरफ वो आ जाएगा, एक तरफ वो आ जाएगा। आश्विन के महीने में बात कर रहा हूं। अब इधर देखो, अगर मैं बात करूं आश्विन के कृष्ण पक्ष में तो कौन सा त्योहार आएगा? तो आश्विन के कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा आश्विन के कृष्ण कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार? क्यों नहीं आएगा आश्विन के कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार? क्योंकि इस समय आपको पता होना चाहिए श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं भैया, कनागत चल रहे हैं, कोई शुभ काम नहीं होता है। हम नई चीजें भी नहीं खरीद करके लाते हैं, क्योंकि उसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि एकम से लेकर के अमावस्या तक, एकम से लेकर के और आपके अमावस्या तक क्या चलेगा? एकम से अमावस्या तक भैया श्राद्ध पक्ष चलेंगे, कनागत चलेगा। क्या चलेगा भाई आपके? तो ये ध्यान रखना, आपके श्राद्ध पक्ष चलेंगे, आपके कनागत चलेंगे, ये याद रखना। श्राद्ध पक्ष ऑब्लिक कनागत आपके चलेंगे। इसलिए भैया इस टाइम पर त्योहार कैसे आएगा? नहीं आएगा ना। तो ये जरूर याद रखना। लेकिन अंतिम दिन हम लोग क्या करते हैं? हमारे पूर्वजों का श्राद्ध निकालते हैं। किसी के पूर्वज एकम को शांत हुए हैं तो वो एकम को श्राद्ध निकाल दो। कौन सी एकम मायने नहीं रखती, आप तो एकम को श्राद्ध निकाल दो बस।
चाहे वो शुक्ल में हुए हो चाहे कृष्ण में हुए हो। द्वितीया भी सेम, तृतीया भी सेम, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। आई बात समझ में? चतुर्दशी। अब प्रॉब्लम कहाँ आई? किसी ने कहा हमारे पूर्णिमा को शांत हुए, तो हम ऐसे कैसे कह दें कि तू अमावस्या को निकाल दे? भाई एकम सेम है, द्वितीय सेम है, तृतीय सेम है, चतुर्दशी तक सब सेम है, पूर्णिमा अलग है, अमावस्या अलग है। तो इसलिए अपने को 16 दिन रखना पड़ा, नहीं तो हम 15 दिन ही रखते ना। लोग लड़ने लग गए, हम नहीं बोले एकम वाले तो एकम, द्वितीय वाले हमारे अमावस्या थोड़ी है पूर्णिमा है, हमारे पूर्णिमा थोड़ी है अमावस्या। अरे तो भाई लोगों, तुम तुम्हारे पूर्णिमा को निकाल लो, तुम अमावस्या, इसलिए अपने को 16 दिन रखने पड़े टोटल। तो ये ध्यान रखना। फिर भी अगर कोई श्राद्ध निकालना भूल गया या डेट पता नहीं थी, केदारनाथ में बाढ़ आने पर जिनके पूर्वज शांत हुए उनको आज तक भी नहीं पता लगा कि किस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, एक प्रतीकात्मक रूप से हमने शवादान कर दिया, बस प्रतीकात्मक रूप से शवादान कर दिया, बस प्रतीक मान करके ठीक है साहब। डेड बॉडी नहीं मिली कईयों की, तो ऐसी स्थिति में तो पता ही नहीं लगा ना कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ध्यान रखना आप लोग, ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में आपको डेट पता नहीं है या आप भूल गए हो, तो अपने क्या एक रिजर्व डे है। क्या होता है? रिजर्व डे। जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ, रिजर्व डे नहीं तो क्या दोनों को ट्रॉफी पकड़ा, तो अपने यहाँ वो नहीं होता ना, अपने रिजर्व डे होता है। तो रिजर्व डे को अपन बोलते हैं सर्वपित्र अमावस्या। बताया था मैंने आपको, क्या बोलेंगे इसको? सर्वपित्र अमावस्या बोलेंगे, ध्यान रखना आप लोग। और ये जो सर्वपित्र अमावस्या है ना, सभी पितरों की अमावस्या होती है, ध्यान रखना। इस दिन श्राद्ध निकाला जाता है। कुछ लोग तो क्या करते हैं है ना, इस दिन श्राद्ध निकाल ही देते हैं, भूले भटके अगर किसी का भूल गए हो तो माफ कर देना, ठीक है ना, इस दिन निकाल दिया। आई बात समझ में? अपन किसी का भूल गए हो, मान लो अपने को पता ही नहीं है, मानो कि अपने को पता है अपने पूर्व तृतीया को शांत हुए, अपन ने तृतीया को निकाल दिया। अब किसी का पता ही नहीं है, हो सकता है, तो आप इस दिन निकाल ही दो ना। निकाल दोगे तो आपको ही हो जाएगा कि लो साहब सब कहीं निकल गया इस दिन। साव सादी अमावस्या, ये ध्यान रखना। साव सादी अमावस्या भी बोलते हैं। और इसी दिन एक व्रत करते हैं भैया, इस दिन अपने पितरों के लिए एक व्रत किया जाता है, थंबुड़ा व्रत। पिठोरी व्रत बताया था मैंने, श्रावण अमावस्या, हरियाली अमावस्या को। यहां पर आश्विन अमावस्या को कौन सा व्रत करते हैं? थंबुड़ा व्रत करते हैं, याद रखना। कौन सा व्रत करते हैं भैया? तो यहाँ पर आपके थंबुड़ा व्रत करते हैं। जरूर जरूर आप लोग याद रख लेना मेरी बात को, है ना, ठीक है भाई। तो ये चीज अपने को सबसे पहले पता होनी चाहिए भैया कि इस दिन कौन सा व्रत करते हैं। इस दिन थंबुड़ा व्रत किया जाता है, ये चीज आप लोग अच्छे से याद रखना। और वैसे मैं आपको बता देता हूं, जब लोक संत पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा। वैसे तो एक मेला लगता है रे, जाम्बो जी का मेला। किसका मेला लगता है? जाम्बो जी का मेला लगता है, यार ध्यान रखना। और जाम्बो जी का मेला लगता कहाँ पर है? तो वो अपने लोक संत है ना जाम्बो जी, विष्णुई संप्रदाय चलाया था, तो ये ध्यान रखना, मुकाम तालवा। और ये मुकाम तालवा पड़ता है बीकानेर। तो मेला तो मुकाम तालवा बीकानेर में लगता है, लेकिन कब लगता है ये याद रखना। तो भैया 2 बार लगता है ये वर्ष में। एक तो आश्विन के महीने में लगता है और एक फाल्गुन में लगता है। आश्विन और फाल्गुन में लगता है, ये ध्यान रख लेना। और आश्विन और फाल्गुन में दोनों में ही अमावस्या को लगता है, तभी तो मैंने इधर लिखा है आश्विन अमावस्या को भी लगता है तो फाल्गुन अमावस्या को भी लगता है, तभी तो मैंने इसको यहाँ पर लिखा है, ये ध्यान रखना। समझ में आ गई बात? ये कौन सा पक्ष खत्म हो गया आपके? ये कृष्ण पक्ष की बात तो समाप्त हो गई। अब चलते हैं शुक्ल पक्ष पर। तो देखो आप लोग, शुक्ल पक्ष पर भी आपको ध्यान होना चाहिए। इधर तो पूरा महीना किस में निकल गया? इधर तो पूरा महीना श्राद्ध में निकल गया। और इधर शुक्ल पक्ष में, अरे नवरात्रा नहीं आएंगे क्या? है जी, नवरात्रा आएंगे कि नहीं? मनाओ ना नवरात्रा। फिर नवरात्रा में कन्या जिमाओगे क्या? अष्टमी बिल्कुल जिमाएंगे साहब, नवमी को भी जिमाएंगे साहब, दशमी पर भी विचार करेंगे साहब। तीनों ही अपने इंपॉर्टेंट है। छुट्टी आती है 3 दिन की, मजे से, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, एकम से नवमी तक आपके क्या चलेंगे? कौन से नवरात्रा? शारदीय नवरात्रा चलेंगे, समझ गए? शारदीय नवरात्रा एकम से नवमी तक चलेंगे, शारदीय नवरात्रा। बताया था ना आपको पहले भी, यही तो बड़े नवरात्रा हैं। बड़े नवरात्रा यही है, याद रख लेना। और अष्टमी के दिन दुर्गाष्टमी, अष्टमी के दिन क्या आ जाएगी? दुर्गाष्टमी, पता ही है तो आपको। नवमी के दिन महानवमी, दुर्गाष्टमी तो आप जानते होंगे ना, पश्चिमी बंगाल में भव्य महोत्सव होता है, यार ध्यान रखना आप लोग।
वही तो है मैन, काली कलकत्ते वाली तेरा वचन ने जाए खाली, है ना। तो पश्चिमी बंगाल में आपके महोत्सव मनाया जाता है। पश्चिमी बंगाल कोरबो लोडबो जीतबो, हाँ। हाँ जी। तो ये ध्यान रखना, दुर्गाष्टमी पश्चिमी बंगाल में महोत्सव, महानवमी, और फिर आपके आ जाएगी दशमी, ये तो अपन जानते ही हैं, विजयादशमी फेमस है भैया, विजयादशमी। और जरूर याद रखना, विजयादशमी को अपन क्या बोलते हैं, दशहरा। इस दिन राम जी ने रावण को मार दिया था, अपन जानते ही हैं, इसीलिए तो नवरात्रा के बाद में अपने दशहरा आ जाता है। और दशहरा पर देखो आप लोग, सबसे पहली बात तो ये कि इस दिन हम लोग किसकी पूजा करते हैं, इस दिन हम लोग सबसे पहली बात तो शस्त्रों ऑब्लिक हथियारों की पूजा करते हैं, ध्यान रख लेना। शस्त्रों ऑब्लिक हथियारों की पूजा इस दिन अपन करते हैं, हथियारों की पूजा। इसको क्या माना जाता है, इसको अपन विजय का पर्व मानते हैं, कि ये विजय का पर्व है, ठीक है ना। किसका पर्व मानते हैं इसको अपन, विजय का पर्व मानते हैं, ध्यान रखना। फिर आप लोग जानते होंगे इसी दिन हमारे राज्य वृक्ष जिसका नाम क्या है, खेजड़ी, खेजड़ी राज्य वृक्ष है ना, जिसको शमी भी बोलते हैं। तो इसी दिन आपके खेजड़ी या शमी वृक्ष की पूजा भी आपके की जाती है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन एक पक्षी जिसका नाम है लीलटांस, ध्यान रखना, लीलटांस जिसको हम लोग नीलकंठ भी कहते हैं, लीलटांस को अपन क्या बोलेंगे, नीलकंठ भी बोलते हैं। तो इस दिन आपके लीलटांस पक्षी के दर्शन क्या माने गए हैं, इस दिन आपके लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने गए हैं, ये भी याद रखना आप लोग। ऐसा कहते हैं कि अगर लीलटांस पक्षी इस दिन नजर आ जाए तो सरकारी नौकरी लग जाती है जल्दी, आई बात समझ में। तो इस दिन लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने गए हैं, ये भी याद रखना आप लोग। फिर हमारे भारत में दशहरा कहाँ का फेमस है, तो ये ध्यान रखना, भारत में मैसूर कर्नाटक, भारत में मैसूर कर्नाटक का दशहरा प्रसिद्ध है, जरूर याद रखना कि भारत में तो मैसूर कर्नाटक का दशहरा प्रसिद्ध है, जबकि राजस्थान के अंदर कहाँ का, तो राजस्थान में कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है, राजस्थान में कोटा का दशहरा आपके प्रसिद्ध है। हम लोग जानते ही हैं दशहरा मेला लगता है कोटा के अंदर, तो राजस्थान में कोटा का दशहरा फेमस है। इधर देखो आप लोग, ये जो खेजड़ी आप देख रहे हो ना, थोड़ी सी बात बता रहा हूं। पहली बात तो ये खेजड़ी क्या है, राज्य वृक्ष, ठीक है। दूसरी बात और सुन लो, इस खेजड़ी के ऊपर 5 जून 1988 पर्यावरण दिवस आता है ना 5 जून को, तो 5 जून 1988 को ये जो खेजड़ी है, इस खेजड़ी पर आपके कितने का, 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था, 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था, याद रखना आप मेरी बात को। खेजड़ी पर कितने का, 60 पैसे का आपके डाक टिकट जारी हुआ था, कल को पूछ ले तो जरूर याद रखना, खेजड़ी पर कितने का, 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ। ऐसे ही देखो आप लोग, अगर अपन बात करते हैं कि ये जो आपके लीलटांस है, ये लीलटांस कविता, कि लीलटांस कविता किसने लिखी है, तो ध्यान रखना लीलटांस कविता आपके कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया ने आपके लीलटांस कविता लिखी है। तो ये भी आप लोग याद रखना, कल को अपने से पूछ ले कि लीलटांस कविता किसने लिखी, तो वो कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी है, समझ गए। ये विजयादशमी की बात हो जाती है आपके, ठीक है ना। अब विजयादशमी के बाद में आगे बढ़ते हैं, तो देखो आखिरी दिन आ जाओ पूर्णिमा। चलिए साहब फटाफट से क्लियर कर लेते हैं एक बार अपन यहाँ पर, आखिरी दिन अपन ले लेते हैं विजयादशमी के बाद में, और विजयादशमी के बाद में अपने पास में क्या आ जाता है भैया, पूर्णिमा वाला दिन आ जाता है। और याद करो मैंने बताया था शरद ही सत्य है, शरद मतलब कि शरद पूर्णिमा, क्या बोलेंगे इसको, शरद पूर्णिमा बोलते हैं, इसी को रास पूर्णिमा भी बोलते हैं। इस दिन खीर बनती है इसलिए इसको खीर पूर्णिमा भी बोलते हैं। तो सब एक ही बात है रे, शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, खीर पूर्णिमा। और इस दिन ऐसा बताया जाता है कि इस दिन चंद्रमा की 16 कलाएं होती है, ध्यान रखना, चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। चंद्रमा कितनी कलाओं से, तो इस दिन चंद्रमा आपके 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, जरूर याद रखना। 16 कलाएं होती है चंद्रमा की, मैक्सिमम 16 की 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है आपके शरद। तभी तो कहते हैं कि चंद्रमा की रोशनी से अमृत बरसता है, और अमृत अपन खीर बना करके चंद्रमा की रोशनी में रख देते हैं, रात को भोग लगाते हैं, फिर उसको खाते हैं। तो ये जरूर याद रखना, चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। और इसी दिन आपके मनाया जाता है एक तो मीरा महोत्सव। क्या मनाते हैं भाई, तो इस दिन आपके एक तो मीरा महोत्सव मनाते हैं,
और मीरा महोत्सव के अलावा मारवाड़ महोत्सव भी मनाते हैं। तिथि पूछे तो पूर्णिमा, और वैसे अगर बात करूं ना तो इधर देखो आप लोग, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ की बहू थी ना मीरा, तो मीरा महोत्सव तो कहाँ मनाते हैं, चित्तौड़गढ़ में मनाते हैं। और मारवाड़ महोत्सव तो आप जानते ही होंगे, जोधपुर में मनाते हैं भैया। और सुन लो कान खोल करके, वैसे अगर महीने की बात करें ना तो ये अक्टूबर में मनाते हैं। अगर अपने से पूछे महीना तब तो अक्टूबर, और अगर तिथि पूछे तो पूर्णिमा। समझ गए मेरी बात को? हाँ जी, कन्हैया लाल सेठिया, वही सुजानगढ़ वाले, ठीक है ना, वही सुजानगढ़ वाले। एक नोट मेरी तरफ से लो साहब, इधर भी एक नोट आप लोग देखना, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे भैया, इधर लिखूंगा अब मैं, नहीं तो फिर तुम मेरे को कहोगे ये कृष्ण पक्ष में लिखना है ना, ठीक है ना। देखो इधर नोट, कोटा का दशहरा 1579 में महाराव माधो सिंह के काल में प्रारंभ हुआ। महाराव माधो सिंह के काल में प्रारंभ हुआ, जरूर याद रखना, जिसका 1895 में उमेश सिंह के काल में विजय पर्व के रूप में विस्तार हुआ, विजय पर्व के रूप में विस्तार हुआ, विजय पर्व के रूप में विस्तार हुआ, यह जरूर ध्यान रखना। कोटा का जो दशहरा है ना वो 1579 में माधो सिंह जी के टाइम पर शुरू हुआ था। 1895 में उमेश सिंह जी के टाइम पर इसका विजय पर्व के रूप में विस्तार हुआ। फटाफट से क्लियर कीजिए भैया, फटाफट से क्लियर कीजिएगा इसको। चलिए तो साहब ये अश्विन का महीना भी कंप्लीट, कल अपन हिंदू धर्म के त्योहार सारे कंप्लीट कर देंगे, ध्यान रख लेना। 3 महीने बचे, कल अपने कंप्लीट हो जाएंगे, अब कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं बची है, ठीक है। तो भैया आज अपन ने ये क्लियर किया, कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।